नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 की पेड क्विज हम देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे जितने वीडियोस हमने पीछे देख लिए हैं उसको फॉलो कीजिए। एग्जामिनेशन बेहद नजदीक है, उस क्रम में ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इस समय आप लोग एक चीज विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, टेस्ट सीरीज और पेड क्विज प्रैक्टिस के लिए लगाएं, है ना। ये चीजें अब रिविजन के तौर पर काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए, हमसे पूछा गया किस संविधान संशोधन में लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ा के 545 जो अभी वर्तमान में स्ट्रेंथ है उतनी की गई। तो 1972 में हुआ था लास्ट ईयर, 31st अमेंडमेंट, ऑप्शन डी। चंद्रयान 3 जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए भारत का मिशन है, किस तिथि को प्रक्षेपित किया गया था? तो सक्सेसफुल रहा था ये मिशन हमारा, जो है लॉन्च हुआ था 14 जुलाई 2023 को दोपहर करीब 2 बजे 2:30 बजे के आसपास। अलग टाइम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डेट याद रखेंगे। डेट कई बार पूछ लेते हैं फैक्ट के रूप में, ठीक है। और इसकी जो सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी, है ना, ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, 23 अगस्त 2023, ठीक है। रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? ह्यूमन बॉडी में विटामिन के जो है ये इसेंशियल है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। जो प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन है ना नीडेड है, उसके प्रोडक्शन में हेल्प करता है। और पर्टिकुलरली उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोथ्रोम्बिन, ठीक। हिमालय की जो श्रेणियां हैं अलग अलग भागों में अलग नाम से जानी जाती हैं। उनके बीच से बहने वाली नदियों के रेफरेंस में भी कुछ नाम है। तो ये सारे फैक्ट देखेंगे। हिमालय से लगभग एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, कम से कम, है ना, इस बार भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो उसी क्रम में देखें, तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय को क्या कहा जाता है? तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ये हमारी नदियां बहती हैं, तो ये वाला हिमालय हमारा है असम हिमालय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? पहले भी हमने बताया है, प्रियम्बल आपको वर्ड टू वर्ड याद होना चाहिए, इससे क्वेश्चन हर बार लगभग आता है, इससे भी, ठीक है। तो जो है देखिए, जो हमारा प्रियम्बल स्टार्ट होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड, ऐसे करके हमारा एक ये फर्स्ट पैरा कह सकते हैं, मतलब एंड होता है जो है सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, यहाँ तक। तो उसके बाद जो सेकंड पैरा कह सकते हैं स्टार्ट हो रहा है, तो वहां पे जस्टिस से ही स्टार्ट होती है बात। तो जस्टिस के लिए 3 जो है प्रकार की जस्टिस इसमें मेंशन्ड है, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, ठीक है। तो 3 इसको याद रखेंगे। इसके अलावा लिबर्टी कितने प्रकार की मेंशन है, इसको आप पढ़ लीजिए, इक्वालिटी, है ना, फ्रेटर्निटी, ये सब चीजें पढ़िए। नेक्स्ट है सेंसस। देखिए 2011 का ही पढ़ना है क्योंकि नया हुआ नहीं है, ठीक है। तो इसके रेफरेंस में ही देख लीजिएगा अभी जो फैक्ट है। इस क्वेश्चन में है कि भारत के किस राज्य में प्रति 100 बालिकाओं, जिसमें से 0 से 6 ईयर्स की बात हो रही है, उस पर बालकों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये उसमें था अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अराउंड 972। ये ऊपर जो है प्रति 100 नहीं 1000 के ही रेफरेंस में है, इसको ध्यान रखेंगे। देखिए ये कुछ फेमस कोल माइंस हैं और स्थान कहाँ पे, वो किस स्टेट में है, बहुत ही ये भी फेमस है। इससे भी क्वेश्चन एक बार आता है, किसी जैसे कोल फील्ड पूछ लेंगे या फिर जैसे कोई ये लाइमस्टोन वगैरह का एरिया पूछ लेते हैं, ऐसे मैच करने के लिए, ठीक है। तो इसमें जैसे माकुम है असम में, नामचिक, ये सब सामने लिखे हैं, ठीक है। इसमें देखिए हमारे नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है उनकी कैपिटल है, तो उसको क्या करना है, उत्तर से दक्षिण तक उसमें लगाना है तरीके से क्रम में, ठीक है। तो इनको मैप पे देख लीजिएगा। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा इसमें। इसमें से अकशेरुकी जंतुओं का उदाहरण बताना है। इनवर्टिब्रेट एनिमल बेसिकली वो होते हैं जिनमें कह सकते हैं बैकबोन नहीं होती, है ना। तो बैकबोन वाला इसमें ये स्नेल वगैरह जो है होते हैं ना, ऑप्शन बी, अर्थवर्म एंड लीच।
इसमें से परमाणु भार की दृष्टि से पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व क्या होता है? तो यूरेनियम है ना, एटॉमिक नंबर जिसका है 92। नेक्स्ट है कैटलिस्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा, वो तो प्रेरक है ना, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है ना, केमिकल ये जो चीजें हैं, तो इसके बारे में सत्य कथन बताना है। देखिए कैटलिस्ट को सिंपल अगर टर्म्स में हम समझें, क्योंकि पहले भी ये पीसीएस में पूछा हुआ है, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो लो करते हैं एक प्रकार से एक्टिवेशन एनर्जी किसी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, जिससे कि क्या होता है, इनकी रेट ऑफ रिएक्शन का जो वो है रेट वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है कि प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं ये किसी केमिकल रिएक्शन में बाय लोअरिंग इट्स एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक। प्रक्रिया के अंत में खुद को बदल लेता है ऐसा नहीं है, थ्रू आउट द केमिकल रिएक्शन कैटलिस्ट जो भी है, फॉर एग्जाम्पल जैसे एंजाइम यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, तो वो सेम ही रहेगा। लाइट को कैटलिस्ट नहीं मान सकते, गलत है, ये भी कंसीडर किया जाता है। और बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का काम करते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी में ही एंजाइम्स, है ना, तो पहला और चौथा सही है। सामुदायिक कार्रवाई का दिन, ये थीम है विश्व पवन दिवस 2025 का, वर्ल्ड विंड डे। डेज इंपॉर्टेंट है आजकल, पूछ लेते हैं, वो खास करके 4-4 दिन दे देंगे और उसको मैच करिए, पहले एक ही पूछा जाता था, तो काफी है ना लेवल बढ़ रहा है एग्जाम का। फिलहाल ऑप्शन सी 15 जून को होता है। इसमें कम से कम जो है ना, आप जैसे एग्जाम आपका अभी अक्टूबर में है, तो सितंबर, अगस्त, जुलाई और जून, ये 3-4 महीने वाले जो डेज हैं इनको देख लीजिएगा। भारत में पाम ऑयल उगाने वाले प्रमुख राज्य इसमें से कौन से हैं? पाम ऑयल के प्रोडक्शन वाइज देखेंगे तो आंध्रा, तेलंगाना और केरला। जून 2025 में तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन, ध्यान रखेंगे एडिशन 3 है, कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ये जो है नीस एक जगह है फ्रांस में, यहाँ पे आयोजित हुआ इन द कोलैबोरेशन ऑफ ये गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस और कोस्टा रिका, ठीक। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जैसे इंडिया का होता है भारत रत्न, ठीक है, वैसे ही ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड, इससे दिया गया था, इसमें आपका जो है जून में साइप्रस के द्वारा, है ना। एक चीज ये ध्यान रखेंगे, अभी हाल फिलहाल कई सारे अवार्ड मिले हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को, हाईएस्ट ऑनर है जो किसी देश के, तो ना थोड़ा इसको देख के जाइएगा, हो सकता है ये पूछा जाएगा कि कोई ना कोई एक। प्रतिवर्ष विश्व वृद्ध दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाते हैं? ये जो है 15 जून को ये भी है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द स्टार्स लाइट द वे किसने लिखी है? हाल फिलहाल जो पुस्तकें प्रकाशित होती हैं पूछ ली जाती हैं, तो नॉवेल है ये, सुचेता राज खन्ना। नेक्स्ट है हठ योग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बहुत सही से देखा करिए, सही गलत आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। हठ योग बेसिकली कह सकते हैं मिडीवल पीरियड में प्रचलित था, है ना। नाथपंथी नाम के रिलीजियस जो लोग थे हठ योग का अभ्यास करते थे। बेसिकली क्या होता था इसमें जो है ये फिजिकल योगा पोस्चर्स वगैरह को प्रैक्टिस करते थे, इसके साथ साथ फॉर्मलेस जो है ये गॉड की प्रैक्टिस या मतलब पूजा वगैरह और मेडिटेशन, ये चीजें हठ योग में मानी जाती थी कि ऐसा किया जाता था, ठीक। और हठ योग की टेक्निक जो है उसी समय मध्यकाल में चूंकि ये रहा, तो जो सूफी संत वगैरह हुए उनमें भी है अपनाया गया इसको, तो ये बात भी ठीक है। अब देखिए राष्ट्रीय कैलेंडर है ना, पंचांग के बारे में कौन सा कथन सही है? ये देखिए जो नेशनल सिंबल्स जितने हैं, नेशनल अडॉप्शन जो जैसे फ्लैग, कैलेंडर है ना, ये सब चीजें हैं, ये इसकी तिथियां कुछ ना कुछ ये भी पूछा जाता है हर बार, ठीक है। तो अभी नेशनल कैलेंडर जो इंडिया का है उसके रेफरेंस में हम बात करें तो ये विक्रम संवत पर आधारित है, लिखा है, गलत है, ये शक संवत पे आधारित है ना, कनिष्क वाला 78 एडी वाला, ठीक। फिर जो है राष्ट्रीय पंचांग 26 जनवरी 1950 से अपनाया गया है, तो ये भी गलत है। नेशनल कैलेंडर हमारा जो है, जो ये ग्रेगोरियन मॉडल वाला है ना, ये जो हम जनवरी फरवरी वाला देखते हैं, तो ये जो है अडॉप्टेड है ऑफिशियली 22 मार्च 1957, तो दोनों गलत ही है ना। इसमें से कौन सा पर्यटन स्थल मूर्ति कला का तीर्थ कहलाता है? तो जो है ग्रुप ऑफ टेम्पल और ऐसी साइट्स है ना काफी ज्यादा संख्या में कहाँ पाई जाती है? खजुराहो ग्रुप में, ठीक। भारत के महान्यायवादी के बारे में कुछ कथन है, उसमें से सही को देखना है।
देखिए इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है आर्टिकल 76 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है भाग 5 में, इसमें इनके पद के संबंध में प्रावधान है 76(1) में, है ना, इनकी अपॉइंटमेंट का प्रावधान है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट ठीक हो गया। दूसरा है कि इस पद पर रहने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए इनकी योग्यता होनी चाहिए, है ना। तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होती हैं कि कोई व्यक्ति जो है भारत का सिटीजन होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा किसी हाई कोर्ट का कम से कम 5 साल तक वो जो है जज रहे हो, और उसके अलावा अगर ये भी नहीं है तो कम से कम किसी हाई कोर्ट में 10 साल या उससे ज्यादा की एडवोकेसी उन्होंने की हो, या फिर इसके अलावा वो कोई एमिनेंट ज्यूरिस्ट हो, है ना। तो ये तो खैर कंडीशंस हो गई। तो ये वाला भी सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा ठीक है। फिर है कि 5 वर्षों के लिए निश्चित कार्यकाल प्रदान करता है, ऐसा गलत है, क्योंकि इनके जो अपॉइंटमेंट होती है 76(1) में, वो क्या है कि चूंकि प्रेसिडेंट इनकी अपॉइंटमेंट करते हैं और वो उनके प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, यानी कि प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट, कोई फिक्स टेन्योर नहीं है। हालांकि यूजुअली देखा गया कि 5 साल तक लोग कर लेते हैं, है ना, बट ये फिक्स नहीं है ना। तो ये गलत हो गया। और मुख्य न्यायाधीश के द्वारा नियुक्ति की जाती है, ये भी गलत है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो होते हैं वो करते हैं। तो सिर्फ पहला और दूसरा सही है। देखिए कोरल रीफ्स काफी इंपॉर्टेंट एक्वेटिक, है ना, कह सकते हैं स्ट्रक्चर हमारा है, स्पीशीज मान सकते हैं आप इसको। तो विश्व की अधिकांश प्रवाल भित्तियां उष्णकटिबंधीय जल में है। ग्लोब पे जो हम हमारा ये कह सकते हैं ट्रॉपिकल रीजन देखते हैं, उसके जो वाटर्स हैं स्पेशली ओशंस वाले, वहां पे कोरल रीफ्स पाई जाती हैं। 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियां ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया तथा फिलीपींस के क्षेत्रों में है। जो ये आप तीनों देशों वाला एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे कोरल रीफ बहुत ज्यादा है। और जो सबसे जैसे बड़ी मानी जाती है ग्रेट बैरियर रीफ, है ना, वो ऑस्ट्रेलिया में है। इसको भी अलग से क्वेश्चन पूछता आयोग, तो ये भी ठीक है। तीसरा है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ना, जिसको आप पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। उसके कंपैरिजन में कोरल रीफ जो होती है, वहां पे जो हमारे कह सकते हैं एनिमल फाइलम के जो स्पीशीज हैं वो ज्यादा पाए जाते हैं, है ना। तो पर वही है ना कि जैसे रेन फॉरेस्ट का एरिया ज्यादा एक तरीके से हम मान सकते हैं, तो वहां पे स्पीशीज एक तरीके से एरिया वाइज ज्यादा होंगे, बट है ना पर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के हिसाब से देखें तो वो सबसे ज्यादा किसमें होती हैं, कोरल रीफ्स में। तो तीनों चीजें ठीक है। भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, आर्टिकल ये 36 से 51 के बीच में, भाग 4 में, है ना। तो बेसिकली क्या क्या शामिल है इसमें ये बताना है। तो नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, है ना, 44 आर्टिकल। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना 51। फिर है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक जो हैं उनका संरक्षण 49 आर्टिकल। और यह अदालतों में न्यायोचित है। तो जस्टिसएबल डीपीएसपी कोर्ट में होती नहीं है ना, बाध्य नहीं है कोई भी सरकार, इसलिए जस्टिसएबल नहीं है, फंडामेंटल राइट्स होते हैं। तो तीसरा गलत हो गया, 1 2 3 सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अधिकारी की पदच्युति प्रक्रिया में संसद की कोई भूमिका नहीं है। रिमूवल अगर किसी ऑफिशियल्स का इसमें होना है तो बेसिकली ये उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है। जैसे अभी जस्टिस यशवंत वर्मा के रेफरेंस में एक ये इम्पीचमेंट वगैरह के लिए प्रोसेस की बात पार्लियामेंट में चल रही थी, ठीक है। तो इनके लिए पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट का प्रोसेस होता है, सीएजी के लिए रेफरेंस में भी होता है, लेकिन जो यूपीएससी के अध्यक्ष हैं यानी चेयरमैन, इनके लिए नहीं होता है। इनके लिए क्या है कि कुछ ग्राउंड्स दिए गए हैं आर्टिकल 317 में, है ना, जैसे कि कोई मिसबिहेवियर पाया जाए या किसी पेड एम्प्लॉयमेंट वगैरह में इन्वॉल्व हो, है ना, या फिर कोई जो है मतलब माइंड या बॉडी के रेफरेंस में इन्फॉर्मिटी वगैरह हो, या गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर भी कह सकते हैं। ये सब चीजें अगर पाई जाए, जिसकी इंक्वायरी करता है सुप्रीम कोर्ट, है ना। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा एडवाइस किया प्रेसिडेंट को, तो ये बाइंडिंग होती है प्रेसिडेंट के ऊपर, और वो इसको चेयरमैन को प्रेसिडेंट जो है फिर रिमूव कर सकते हैं उनके पद से। तो इसमें पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं है। तो तीसरा आप जो है ना हटा दीजिए। ह्यूमन ब्रेन के बारे में 2 स्टेटमेंट है, सही का चयन करना है। तो हार्ट बीट जो है उसको नियंत्रित करने के लिए हमारा ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है। ये भी ठीक है, क्योंकि ब्रेन जो है हमारा कई सारे बॉडी की एक्टिविटीज को एज अ कमांड सेंटर रेगुलेट करता है। तो ठीक है, ये शरीर को संतुलित करने के लिए भी उत्तरदायी है। ये भी हमने पहले अलग से बताया है कि हमारे ब्रेन का कोई पार्ट है जो बैलेंस मेंटेन करता है। तो आप उसका नाम बताइए कमेंट करके। तो दोनों कथन ठीक है।
अयोध्या में जो नया राम मंदिर का निर्माण हुआ है तो किस शैली में हुआ है? तो मंदिर निर्माण की 3 शैलियां प्रमुख हैं, नागर, वेसर और द्रविड़। इनके एग्जाम्पल्स पढ़िएगा। तो राम मंदिर का जो निर्माण है ये नॉर्दर्न इंडिया में नागर स्टाइल ही बनता है, तो ये भी जो है उसी में बना है। नेक्स्ट है पाम ऑयल के उत्पादन में इंडोनेशिया शीर्ष स्थान पे है, दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? इंडोनेशिया टॉप पे है, ध्यान रखेंगे। सेकंड पे मलेशिया। हमारे पास कुछ इवेंट है, उसमें से क्या करेक्ट मैच है ये देखना है। तो 3 बैटल होती है पानीपत की, है ना। 1526 पहली, 56 दूसरी और 1761 थर्ड, तो ये गलत है। रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश टाइम पीरियड में 1773 में आया, ये ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का है और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765। ठीक, ये इवेंट इस तरीके से पूछते हैं, इसको पढ़िएगा। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं हमारे पेड ग्रुप्स की। आप चाहें तो हमारे टेस्ट सीरीज पेड क्विज में एडमिशन लेके प्रैक्टिस अभी भी कर सकते हैं जितना समय है। इसके अलावा आप मेंस की इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन अभी से करना चाहें, है ना, या फिर यूपीपीएससी के ही अन्य एग्जाम जैसे आरओ का मेंस होने वाला है, इन सब की तैयारी कर रहे हो। 72nd बीपीएससी का एग्जामिनेशन होने वाला है, इसकी तैयारी आप कर रहे हो। यूकेपीएससी के एग्जाम होंगे अपर पीसीएस और लोअर पीसीएस के 2026 में, इसकी तैयारी आप कर रहे हो। या फिर आपके जो ये टीचिंग एग्जाम्स हैं, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, है ना, इन सब के भी ग्रुप्स हमारे अवेलेबल हैं। आप इन सभी में जिसमें भी इंटरेस्टेड हैं, एडमिशन अगर लेना चाहें तो 3 हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल है, मोबाइल नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिलेंगे, या फिर वीडियो का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वहां पे मिल जाएंगे। आप इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं और बहुत ही नॉमिनल फी में आप ग्रुप्स में एडमिशन लेके अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा आप जैसे यूपीपीसीएस का 2026 का ग्रुप अभी से लेना चाहें, या आरओ का एग्जामिनेशन का 2026 का भी ग्रुप हमारा चल रहा है, आप इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। इसमें से किसने भारतीय इतिहास में पहली बार ब्रिटिश भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा पास की? तो काफी इंपॉर्टेंट नाम है ये, जो है एल्डर ब्रदर थे रविन्द्रनाथ टैगोर के, सत्येंद्र नाथ टैगोर। 1863 में, है ना, क्लियर किया था इन्होंने। किस गवर्नर जनरल ने लॉर्ड लिटन के वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम को निरस्त किया था? इस एक्ट के बारे में पढ़िएगा, क्या इसकी चीजें थी। और लॉर्ड रिपन, है ना, 1882 में। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय वायसराय इंडिया में कौन था? तो ये बात है अप्रैल 1919 की, है ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये है ये चेम्सफोर्ड। वायसरायस की लिस्ट पढ़िएगा, टाइम पीरियड, इवेंट्स और गवर्नर जनरल वाले भी। किस नेता ने 1946 की अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया? तो ब्रिटिशर्स के द्वारा जो इंटरिम गवर्नमेंट बनवाई गई उसके ये प्राइम मिनिस्टर थे ना, जवाहरलाल नेहरू जी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के पारित होने से जुड़े हुए निम्नलिखित सुधारक कौन है? जो है ये 1856 में जो है ना पास हुआ था, तो इससे काफी प्रयासरत रहे इसके लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट है हड़प्पाकालीन व्यापार इसमें से किन क्षेत्रों के साथ या देशों के साथ जो वर्तमान के हैं होता था? तो ये ईरान और इराक के क्षेत्र जो हैं अभी वर्तमान में, यहाँ से इनका हड़प्पन्स का ट्रेड के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा जैसे अफगानिस्तान, है ना, ओमान, ठीक है, ये सब जो है देश रहे जहाँ पे इनके ट्रेड के साक्ष्य मिले हैं हमें। ऑप्शन 2 और 3। सवाई राजा जयसिंह जो है इसमें से किस रियासत के राजा या क्षेत्र के राजा शासक हुए? तो ये जो है आमेर, है ना, यहाँ के किंग थे। बाद में उसी एरिया को देखेंगे आप, जो है जयपुर के नाम से जाना जाने लगा। नेक्स्ट है सर ह्यूग रोज ने किसको विद्रोह का सबसे अच्छा और सबसे बहादुर सैन्य नेता कहा था? 1857 का जो रिबेलियन था उसमें ब्रिटिश कमांडर था ह्यूग रोज, काफी इंपॉर्टेंट नाम है। तो उस दौरान जो लोग अलग अलग क्षेत्रों से इंडिया की तरफ से इस मूवमेंट को कह सकते हैं रिबेलियन को लीड कर रहे थे, तो उसमें से रानी लक्ष्मीबाई जो थी झांसी के क्षेत्र से, इनको रेफर किया था इन्होंने कि द बेस्ट एंड ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर ऑफ द रेबल। एक मूवमेंट चला था फराजी आंदोलन, जिसका उद्देश्य मुसलमानों में सामाजिक सुधारों को हटाने के उद्देश्य से किस क्षेत्र में शुरू हुआ? तो मेनली जो अन इस्लामिक प्रैक्टिस है ना ये मुस्लिम्स करते थे, उसको एलिमिनेट करने के रेफरेंस में हाजी शरीयतुल्लाह थे, उन्होंने इसको मूवमेंट को स्टार्ट किया था, जो वर्तमान में ये ईस्टर्न बंगाल का क्षेत्र है, अभी बांग्लादेश कह सकते हैं उसे, है ना। तो ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट
यहाँ पे वीडियो को हमने कंप्लीट किया है, जितने भी क्वेश्चंस हमने देखे हैं उसको साथ के साथ रिवाइज कर लीजिए उस टॉपिक को। इस समय है ना टेस्ट सीरीज, पेड क्विज वगैरह खूब लगाइए, क्योंकि प्रैक्टिस भी ज्यादा से ज्यादा जरूरी है। करंट अफेयर्स को रिवाइज करते चलिए, एग्जामिनेशन जब भी है, जितने भी दिन बचे हैं हमारे, उसमें है ना इन चीजों पे ध्यान रखना है। और बाकी मैंने ऊपर पेड ग्रुप्स की इन्फॉर्मेशन दी थी कि आप अभी आपके इस एग्जामिनेशन या फिर जो अन्य एग्जामिनेशन अपकमिंग है, यूपीपीसीएस का 2026 का भी एग्जामिनेशन, इसमें अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एडमिशन आप ले सकते हैं हमारे पेड ग्रुप्स में, है ना। उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं आप, हमारे 3 मोबाइल नंबर जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में भी, ठीक है। इस पे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। इन्हीं सब बातों के साथ समाप्त करते हैं वीडियो को, कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में जो आगे के क्वेश्चंस हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।